हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हमारा पाई स्पार्क की जो पूरी हमारी सीरीज चल रही है उसका आखिरी वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक बूट कैंप लेवल प्रोजेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एंड टू एंड समझेंगे कि क्या हमारी केपीआईज हैं, मतलब कि क्या परफॉर्मेंस इंडेक्स है, क्या हम मॉडल्स यूज़ करते हैं टोटल, एंड हम पाइपलाइन पूरी क्रिएट करेंगे। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें। और आई होप ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छी रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, फिर अंत में थोड़ी बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे कैसे सेटअप होता है, प्रोफाइल कैसे बनता है, वो मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया। दिस इज जस्ट फॉर द पीपल जो कि मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटाब्रिक्स कम्युनिटी एडिशन ओपन करके न्यू पे जाइएगा। सबसे पहले क्लस्टर पे क्लिक करिए, नया क्लस्टर क्रिएट करेंगे। जहाँ पे क्लस्टर का क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, क्लस्टर इज बेसिकली रिसोर्सेज। हमें क्या क्या मिलेगा, हमें स्काला और स्पार्क सेटअप करके दे देगा। 15 GB की मेमोरी का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा हमारे लिए। सारी सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट हैं। यही एक्चुअली बेनिफिट भी है इस डेटाब्रिक्स का, बिकॉज डेटाब्रिक्स है जो वो जुपिटर नोटबुक एनाकोंडा से फार बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आपको बैकएंड पे क्लस्टर खुद से सेटअप करना पड़ता है अगर आपको ये सब प्रैक्टिस भी करना है। जबकि जो डेटाब्रिक्स है वो आपको बाय डिफॉल्ट सब कुछ सेटअप करके दे देता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपना क्लस्टर बनाइए और आगे बढ़िए। तो ये जो क्लस्टर इस टाइम क्रिएट हो रहा है, इसको देखिए कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं। तो मीनवाइल आप अपने कोड वगैरह को गो थ्रू करिए। जो कोड का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूं। इस कोड को आप ओपन कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। मीनवाइल क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पे हमारा क्लस्टर रेडी हो रहा है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, देखिए क्लस्टर को छोड़िए, चलता हूं मैं कोड की तरफ। आप लोगों को ये कोड बेसिकली मिल जाएगा मेरे गिटहब से। अब आपको मैं वन बाय वन पहले पूरा प्रॉपरली ये कोड समझाता हूं एंड दिस इज द फाइनल प्रोजेक्ट विच वी आर बिल्डिंग। हम यहाँ पे 2 मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी इंप्लीमेंट करेंगे और हम यहाँ पे डिसीजन ट्री भी इंप्लीमेंट करेंगे। देन हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे और बेसिकली आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा मैं कि किस तरह से पाइपलाइन क्रिएट करी जाती है। तो वो चीज यहाँ पे पूरी आपको क्लियर हो जाएगी। नाउ द थिंग इज, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन किया इंपॉर्टेंट पैकेजेस का। हमने पाईस्पार्क का सीक्वल पैकेज लिया, देन मशीन लर्निंग पैकेज लिया। 2 पैकेज के अंदर से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, स्पार्क सेशन, कॉलम, वेक्टर असेंबलर, पाइपलाइंस, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट एंड मल्टी क्लासिफिकेशन इवैल्यूएटर, क्योंकि हम इवैल्यूएट भी करेंगे। देखिए किसका काम क्या होता है, दिस इंपोर्ट्स द स्पार्क सेशन क्लास, जो कि आपको पता है इंपोर्ट फंक्शन ऑफ कॉलम सेक्शन एंड कंडीशनल ऑपरेशन, ताकि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सको। देन वेक्टर असेंबलर टूल फॉर फीचर इंजीनियरिंग, क्रिएटिंग फीचर वेक्टर एंड इंडेक्सिंग कैटेगोरिकल डेटा। So this is very again important. Pipeline enables building machine learning pipeline. Pipeline का मतलब क्या होता है, देखिए एक पूरा फ्लो तैयार करेंगे हम मॉडल का, that's why it is called pipeline, क्योंकि हम सिंपल यहाँ पे खाली रिग्रेशन मॉडल लगा के छोड़ नहीं देंगे, हम पाइपलाइन भी बिल्ड करेंगे। ये जो पैकेज है अगला वाला, ये हम ऑब्वियसली अपने मॉडल को कॉल कर रहे हैं, ये तो हम मॉडल बिल्ड करेंगे ही, एंड देन इवेल्युएशन करेंगे हम परफॉर्मेंस का, तो वो भी दैट्स वेरी मच अंडरस्टूड। ये हमने सारी लाइब्रेरीज इस पूरे कोर्स में मल्टीपल टाइम यूज करी है। आई होप आप लोगों को ये इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना स्पार्क का सेशन तैयार करना है। स्पार्क सेशन में मैं यहां पे एरर भी सेट करने वाला हूं। एरर क्यों, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड है कि कई बार जब आप बहुत बड़े मॉडल रन करते हो तो वहां पे मेमोरी एरर आती है, कई बार आपको जावा हीप स्पेस एरर आती है, तो उन सबको अवॉइड करने के लिए मैं यहां पे ये वाली लाइन ऐड कर रहा हूं। अच्छा, सबसे पहले हमने स्पार्क का कॉन्टेक्स्ट बनाया, स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर, ये आप सभी लोग जानते हैं, ऐप नेम, कॉन्फिग नेम, वो सारी चीजें डाल दी, गेट और क्रिएट कर दिया कि अगर ये जो हमारा इंस्टेंस है ये नहीं बना हुआ है तो लेट इट क्रिएट। ऑब्वियसली हम नया स्पार्क का एक इंस्टेंस बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी गिव दिस ऑप्शन। नाउ स्पार्क कॉन्टेक्स्ट सेट लॉग लेवल एरर, तो ये मैंने ऑलरेडी डाल दिया। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन टू द डेटा। यहां पे अब थोड़ा सा डेटा लेते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत बड़े डेटा पे प्रोसेस करूंगा तो आप लोगों को वो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहता इस प्रोसेस को। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द इन एंड आउट, आपको नर्व्स समझाना चाहता हूं मैं यहां पे, ताकि डेटा तो ऑब्वियसली आप इंक्रीज कर लोगे या मैं आपको और डेटा प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप प्रोसेस कर लेना, उसमें कोई चक्कर नहीं है। एक डेटा फ्रेम बनाना है और वो डेटा फ्रेम यहां पास करना है, बट मेन है कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। तो चलिए अब समझते हैं। देखिए डेटा में हमारे पास क्या है, डेटा में हमारे पास है 4 कॉलम, कस्टमर आईडी, ये कस्टमर आईडी है, देन एज है, देन उसकी इनकम है कि कितनी एज के बंदे की कितनी तनख्वाह है, कितनी इनकम है, मतलब कितनी सैलरी है। उसके बाद वो बंदा चर्न होगा या नहीं। चर्न का मतलब क्या होता है, देखिए एक तरीके से
आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो चर्न होता है इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में चर्न का मीनिंग ये है कि क्या ये जो बंदा है ये कंपनी को छोड़ के जा सकता है या नहीं। मतलब ऑब्वियसली यहां पे आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट येस और नो लिखा है, तो दैट मीन्स कि दैट कस्टमर और दैट सैलरीड एम्प्लॉय और हुएवर दैट इज, हमारे केस में ये ऑब्वियसली कस्टमर है, तो ये क्या हमारी कंपनी को छोड़ के जा सकता है या नहीं इतनी सैलरी पे। तो हमने वो डेटा यहां पर पास कर दिया। अब देखिए कॉलम नेम मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड। यहां पे मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट करा। लाइन नंबर 33 पे मैं बना रहा हूं अपना डेटा फ्रेम, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं स्पार्क डॉट क्रिएट डेटा फ्रेम कमांड, और डेटा एंड कॉलम मतलब डेटा पास कर दिया, उसकी नेमिंग कन्वर्जन दे दिया बेसिकली। नाउ दिस विल कन्वर्ट द डेटा सेट इनटू अ स्पार्क डेटा फ्रेम फॉर प्रोसेसिंग। इतना क्लियर है। देन नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए आप सबसे पहले एक इंडेक्सर बनाओगे। दिस बेसिकली कन्वर्ट टारगेट वेरिएबल चर्न इनटू अ न्यूमेरिक फॉर्मेट, क्योंकि हमें जब प्रोसेसिंग करनी है तो हमें न्यूमेरिक लेवल पे कन्वर्ट करना है, क्योंकि अगर हम आउटपुट दिखाएंगे 1 और 0 के कॉन्टेक्स्ट में हम इजीली दिखा सकते हैं। नाउ इंडेक्सर इक्वल टू स्ट्रिंग इंडेक्सर, इनपुट कॉलम हमारा चर्न है, आउटपुट कॉलम हम उसको लेबल कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब कॉलम का नाम एक तरीके से लेबल हो जाएगा यहां पे। नाउ फीचर इंजीनियरिंग लगाएंगे। देखिए फीचर कॉलम हमारे क्या है, एज और इनकम, क्योंकि हमारे पास और तो बेसिकली आईडी है, आईडी के बेसिस पे तो आप कुछ स्पेसिफाई कर नहीं सकते। आईडी से थोड़ी पता चलेगा कि कोई बंदा छोड़ के जाएगा कंपनी या नहीं, वो तो रैंडमनेस हो गई, वो तो तुक्के वाली बात हो गई। हम किस बेसिस पे पूरी कैलकुलेशन करेंगे, कितनी उसकी एज है, उसकी सैलरी कितनी है, कितनी कम एज पे कितनी ज्यादा सैलरी उसको मिल रही है कस्टमर को, बेसिकली उस बेसिस पे वो ऑब्वियसली नहीं छोड़ेगा। ज्यादा एज पे कम सैलरी मिल रही है तो छोड़ने के चांसेस हैं, तो वही हम यहां पे कर रहे हैं। स्पेसिफाई द कॉलम टू बी यूज्ड फॉर फीचर, जो कि होने वाला है आपका एज एंड इनकम। अब मैं यूज कर रहा हूं असेंबलर का। देखिए वेक्टर असेंबलर मैंने ऑब्वियसली यहां पर कॉल किया है पहले, तभी मैं यूज कर पा रहा हूं। आप देखिए वेक्टर असेंबलर इसीलिए इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अक्सर सबको बोलता हूं इतनी लाइब्रेरी का ना आप रट्टा मार लो कि कोई भी स्पार्क सेशन यूज कर रहे हो, जब भी आप मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो इतनी लाइब्रेरी को तो अपने को चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ये बात। अच्छा जी, अब डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने यहां इंडेक्सर आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट था हमारा वेक्टर असेंबलर। वेक्टर असेंबलर में आप क्या करोगे, बेसिकली फीचर आउटपुट दोगे, फीचर कॉलम्स दोगे, जो कि आपने अभी भी बनाया। फीचर कॉलम क्या है, एज एंड इनकम, इनका एक सिंगल वेक्टर बनाओगे, मतलब इनका जो आउटपुट है तो वो सिंगल कॉलम में आपके दोनों आउटपुट आ जाने वाले हैं। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ योर वेक्टर असेंबलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो। वेक्टर असेंबलर का क्या काम है, वेक्टर असेंबलर बेसिकली कंबाइन द ऑल द डिफरेंट कॉलम्स इनटू अ सिंगल वेक्टर, यही इसका काम है यहां पे, जो कि मैंने यहां पे कमेंट में भी डाला। देखिए कंबाइन फीचर इनटू अ सिंगल वेक्टर, सिंगल वेक्टर से अब ये दोनों जो आउटपुट हैं आपके, बेसिकली कॉलम है जो दोनों आपके, ये एक सिंगल कॉलम में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्ट। जब भी आप मॉडल बिल्ड करते हो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा ही स्पेसिफाई करना पड़ता है। ये जो स्टैंडर्ड है ये हर कंपनी में सेम है। अब यहां पे एक ट्वीक है, ट्वीक ये है कि कुछ कंपनी 70 और 30 का रेशियो लेती हैं कि हम जो अपना ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा है 70% इज आर ट्रेनिंग डेटा, 30% इज टेस्ट। बट मैं यहां पे लूंगा स्टैंडर्ड, जो कि बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। आप यहां पे देखो तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा में स्प्लिट करने के लिए रैंडम स्प्लिट यूज कर रहे हैं। 80-20, ये है 80%, ये है 20%। सीड दे रहे हैं 42। सीड का मतलब क्या है, जब भी मेरे पास 10,000 रो हैं लेट्स से, ओके, तो हर टाइम जब ये 80 और 20 का डिवाइड करेगा तो 80% जब ये प्रोसेस कर रहा होगा ना एक इटरेशन पूरी, तो वहां पे 42 नंबर की इटरेशन पे जाएगा उसको प्रोसेस कर करके, और ये पूरा स्टैक तैयार कर देगा। एक तरफ आपका आ जाएगा 80% डेटा, दूसरी तरफ आपका आ जाएगा 20% डेटा, उसको आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए यूज करोगे। तो भाई साहब ये तो हो गया हमारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग का स्प्लिट। अब नेक्स्ट आता है, हमने वेक्टर बना लिया, हमने कॉलम आइडेंटिफाई कर लिए, हमने एक अपना आउटपुट कॉलम भी डिफाइन कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है मॉडल बिल्ड करना है। तो मॉडल जैसा मैंने आपको बताया था, हम रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहां पे अप्लाई करने वाले हैं। नाउ अगर आप यहां पे देखो, LR एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और RF एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों के अंदर मॉडल की वैल्यू जाएगी। कॉल करो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, यहां पे रैंडम फॉरेस्ट को कॉल करा। फीचर कॉलम कहां पे था, फीचर कॉलम देखो, फीचर कॉलम है ये वाला कॉलम, तो ये दे दिए दोनों, एज और इनकम मैंने पास कर दी यहां पे, और लेबल बना लिया लेबल ही नाम से, क्योंकि जो मुझे आउटपुट कॉलम चाहिए उसका नाम है लेबल, तो मैंने यहां दोनों लेबल पास कर दिया। लाइन नंबर 47 और 50, इन दोनों लाइन को अच्छे से देखते रहो।
These are the line where we are building model, logistic regression and random forest. तो दोनों मॉडल हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं. Now let's build the pipeline. पाइपलाइन क्या होती है वो देखते हैं. LR पाइपलाइन, सबसे पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन की यहाँ पे पाइपलाइन हम बनाने वाले हैं. लॉजिस्टिक रिग्रेशन की पाइपलाइन में हमने कॉल किया पाइपलाइन कीवर्ड को, देन स्टेजेस डिफाइन करी. देखिए इंडेक्सर, असेंबलर और आपका जो मॉडल है वो वैल्यू पास करो. दिस डिफाइंस द पाइपलाइन विद प्री प्रोसेसिंग एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन. आई होप आपको ये क्लियर है. देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. यहां पे मैंने देखिए तीनों कमेंट डाले हैं. इंडेक्सर का क्या काम है? इंडेक्सर दिस इनकोड द टारगेट वेरिएबल इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट, जो कि इंडेक्सर है. देन असेंबलर का क्या काम है? कंबाइन फीचर कॉलम एज एंड इनकम इनटू अ सिंगल वेक्टर, अगेन क्योंकि हमें पाइपलाइन बनानी है. एंड देन लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम पास कर रहे हैं एज अ थर्ड आर्ग्यूमेंट, ट्रेन द लॉजिस्टिक मॉडल यूजिंग द प्रोसेसिंग फीचर एंड लेबल. अब क्या करेंगे? हम इसको मॉडल को ट्रेन करेंगे. एलआर मॉडल हमने बना लिया था. एलआर मॉडल जो हमारा है, एलआर पाइपलाइन को यूज करेंगे डॉट फिट एंड ट्रेन डेटा. फिट्स द पाइपलाइन टू द ट्रेनिंग डेटा. तो यहां पे हमने चेक कर लिया कि जो हमारा मॉडल है क्या वो पाइपलाइन को फिट हो रहा है कि नहीं. देन इवैल्यूएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल. अब हम इवैल्यूएशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में. सेम स्टेप्स याद रखिएगा, हम यहां पे रैंडम फॉरेस्ट के लिए भी फॉलो करेंगे. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया. तो रैंडम फॉरेस्ट वाले आपको फिर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे. नाउ इवैल्यूएशन लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल कैसे होगा? इवैल्यूएशन एक कंडीशन डालेंगे, इफ test data is not empty, ensure that the data should not be empty, otherwise it will give you an error. LR prediction equal to LR model dot transform test data. This generate the prediction for the test data set. आपके test data set के लिए prediction generate हो जाएंगी. Similarly LR इवैल्यूएटर को यूज करेंगे मल्टी क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन के लिए, जहां पे कि आपका जो लेबल कॉलम है दैट विल बी लेबल, जो कि हमने ऊपर आपको दिखाया था. एंड देन प्रेडिक्शन कॉलम आपका रहेगा प्रेडिक्शन, मैट्रिक्स नेम रहेगा एक्यूरेसी. मॉडल की एक्यूरेसी हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम दोनों मॉडल की एक्यूरेसी को ही कंपेयर करने वाले हैं. बेसिकली आपका जो रैंडम फॉरेस्ट रहेगा और जो आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन रहेगा, जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी उस मॉडल को हम प्रीफर करेंगे. यही हमारा अंत में आउटपुट भी आएगा. तो उसके लिए एलआर एक्यूरेसी, यहां पे थोड़ा सा कोडिंग है, इसको आपको आई वुड से कि थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी. हालांकि ये सारी चीजें मैंने इस कोर्स में प्रीवियसली बताई हुई हैं. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी आप यहां पे चेक कर रहे हो और उसके बाद उसकी एक्यूरेसी को प्रिंट करा रहे हो. अगर डेटा एम्प्टी है तो आपको यहां पे एल्स कंडीशन डाल दी है, एल्स टेस्ट डेटा इज एम्प्टी एंड कैन नॉट इवैल्यूएट रिग्रेशन मॉडल. अब सेम स्टेप्स आप देखो रैंडम फॉरेस्ट के लिए हो रहे हैं. यहां से स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 70 से आपका रैंडम फॉरेस्ट. सबसे पहले आप वही चीजें कर रहे हो, देखो इंडेक्सर, असेंबलर और मॉडल डाल रहे हो, उसके बाद ट्रेनिंग डेटा पे डाल रहे हो और उसके बाद कंपैरिजन कर रहे हो, उसका बेसिकली इवैल्यूएशन कर रहे हो और अंत में कंपैरिजन आप देख ही सकते हो यहां पे. तो रैंडम फॉरेस्ट की भी एक्यूरेसी आपको मिलेगी और आपको एक्यूरेसी मिलेगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एट द सेम टाइम. सो इफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बड़ी है तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेटर है, ये आप प्रिंट कर दो. और अगर आपके रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी बेटर है तो आप रैंडम फॉरेस्ट को प्रेफर करिए. तो यही हमने प्रिंट कराया है. अदरवाइज एक थर्ड कंडीशन हमेशा डाल के रखिएगा. देखिए दैट द डेटा इज एम्प्टी. कई बार आपको डेटा प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया गया तो उस केस में आपको ये कंडीशन डाल देनी है. अदरवाइज यू कैन मेंशन इट सिंपली दैट दिस मॉडल इज बेटर देन द अदर मॉडल. नाउ आई एम जस्ट सेविंग द मॉडल इन द लास्ट में मैं इस मॉडल को सेव कर ले रहा हूं और मैं यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं. एंड अब हमें जो आउटपुट दिखेगा ना, आउटपुट हमें इस फॉर्म में दिखेगा कि विच मॉडल इज बेटर. तो दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि मैं एक्चुअली आपको अंत में, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. तो इवन आई एम लाइक फीलिंग कि आप लोगों को और मैं क्या इसमें ऐड ऑन करके दूं. हालांकि हमने बहुत सारे मॉडल ऑलरेडी बनाए हैं, हर एक एल्गोरिदम का मैंने आपको मॉडल बताया है. तो चलिए अब इसको रन करते हैं. Let me run this and this is showing problem occurred. Let's reload this. कभी कभी हो जाता है. ओके तो ये देखिए ये रन होना स्टार्ट कर रहा है एंड क्लस्टर अभी हमारा यहाँ पे तैयार है. तो क्लस्टर 1 मैंने डाल दिया. नाउ लेट्स रन दिस. सो मॉडल हैव स्टार्टेड रनिंग. आप नीचे जाके देख सकते हो, यहाँ पे अभी शो होगा. अभी ये रन नहीं हुआ है, स्टिल इन द वेटिंग फेज. अच्छा अभी स्टार्ट हो गया है. नाउ इफ आई क्लिक ऑन द इंटरप्ट तो इसका जो एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू. ये देखिए आउटपुट आ गया है, मतलब आउटपुट नहीं सॉरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया. स्पार्क जॉब चल रही है बैकएंड पे, आप देख सकते हो स्पार्क जॉब एग्जीक्यूटिंग. काउंट बढ़ता रहेगा जैसे जैसे आपकी स्पार्क जॉब कंप्लीट होती रहेंगी,
तो पूरे मॉडल को बिल्ड करने में कई बार आपकी हजारों भी स्पार्क जॉब लगती हैं। आप रियल वर्ल्ड में जब काम करते हो ना, बहुत सारी स्पार्क जॉब, आपको यहाँ काउंट दिखेगा। तो काउंट क्या है, कितनी बार आपकी इटरेशंस हो रही हैं, दिस इज शोइंग यू दैट काउंट। तो लेट्स वेट। देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी इज 1। ये जो नंबर है ना, ये डेसिमल पॉइंट्स में होता है, तो डोंट थिंक कंप्लीट 1। रैंडम फॉरेस्ट की एक्यूरेसी इज ऑल्सो 1। रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म बेटर, तो कहीं ना कहीं डेसिमल लेवल पे ऑब्वियसली जो कंपैरिजन हुआ है उससे हमें ये पता चला है कि इस केस में रैंडम फॉरेस्ट बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड अभी भी हमारा मॉडल रन हो रहा है बिकॉज दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू राइट द डेटा ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स, ताकि आप लोगों को एक बार पूरा एग्जीक्यूशन दिख जाए और आप लोग ये ना बोलो कि भाई एग्जीक्यूट क्या कर रहे थे लास्ट में। हाँ जी, तो ये देखिए आपका पूरा मॉडल एग्जीक्यूट हो गया है एंड द आउटपुट इज इन फ्रंट ऑफ यू। यहां पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी डेसिमल पॉइंट में 1.0 दिखा रहा है। देन अगेन यू हैव द रैंडम फॉरेस्ट एक्यूरेसी 0, बट ये बोल रहा है कि रैंडम फॉरेस्ट परफॉर्म बेटर, तो ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन फॉर दैट। तो आप लोग कह सकते हो बेसिकली इन अ वे दैट if I want to summarize this, so random forests generally perform better in real world scenario due to its ability to capture complex pattern, obviously क्योंकि random forest जो होता है वो बहुत complex algorithm है compared to logistic regression, and it can handle multiple patterns and multiple noises, and that's why it is giving you a better output. The accuracy of 1 is given data set, both model आपको वो same लग रही है, बट ऑब्वियसली जब जो एक्यूरेसी है 1, वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की 1 को अगर आप रैंडम फॉरेस्ट की 1 एक्यूरेसी से कंपेयर करोगे बेसिकली, तो उस केस में जो रैंडम फॉरेस्ट की 1 है उसको हम बेटर मानेंगे। तो आई वुड से कि आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड इस नोट पे ये जो पूरी प्लेलिस्ट थी हमारी पाइस्पार्क विद मशीन लर्निंग की, ये कंप्लीट होती है। एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन कंसर्न है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, उनको मैं डेफिनेटली एड्रेस करने वाला हूँ। इफ़ यू गाइज हैव एनी थॉट अबाउट द होल सीरीज़, अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी है या आपको अच्छी नहीं लगी है, तो कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है। बहुत जल्दी मैं एक सीरीज़ लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे हम बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, बेसिक्स ऑफ एनएलपी सब कुछ कवर करेंगे। तो वहाँ पे भी हम आपसे जल्दी ही मिलने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा भारी दिल के साथ, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, अब कुछ नया एजेंडा पिक करना है एंड वहीं पे आपसे मिलूंगा। तो इस नोट पे आप लोगों से विदा लूंगा आज के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।